नमस्कार, मैं राहुल कुलकर्णी, आपका इंडी टीवी में स्वागत है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, जिस पोर्ट के बारे में इस देश में हमेशा चर्चा होती है जब एक्सपोर्ट पॉलिसी में चेंजेस आते हैं, खासकर महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र से जो प्याज बाहर जाता है, महाराष्ट्र से जो अंगूर बाहर जाता है और महाराष्ट्र को लेके कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाती है तो फिर JNPT, जो जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाना जाता है, जो 1989 में बना है, उस पोर्ट में हम लोग हैं और हम यहाँ से प्रयास करेंगे कि इस पोर्ट में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो नया यहाँ से कुछ ही दूरी पे जो नया बंदर बनने जा रहा है वाधवान, उसकी क्या ज़रूरत है। और फिर ये भी देखिए कि ख़ास परमिशन लेके जहाँ हम आए हैं JNPT में, तो यहाँ की ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होती क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए मेरे साथ। जब हम लोग JNPT की बात कर रहे हैं तो 20 फीट इक्वलेंट एक कंटेनर जो होता है वो 20 फीट का होता है और इस साल लगभग 73 लाख 73 लाख TEU का लगभग अभी यहाँ पे आवाजाही हुई है। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा रिवेन्यू JNPT को इस साल मिला है और यहाँ पे कुल मिला के 6 जेट्टी हैं, जिसमें 5 नॉर्मल गुड्स की जेट्टी हैं और एक जो है वो लिक्विड जेट्टी है। तो ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट बंदरगाह है अपने देश की प्रगति के हिसाब से देखेंगे तो। यहाँ कुछ भौगोलिक रिस्ट्रिक्शंस थी, यहाँ पे डीप सी जो चाहिए था उतना नहीं था, इसी के कारण अब जो नया बंदरगाह बनने जा रहा है वाधवन का है। लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं वो है उरण का, मुंबई का JNPT पोर्ट। अब ये जो क्रेन है, मुझे बताया गया है कि अगर ये क्रेन एक पैरामीटर हम लोग मान के चले तो अगर ये क्रेन रुकती है, मतलब कंटेनर आना यहाँ पे बंद होता है, तो देश की प्रगति रुकती है। और जैसे ही ये सभी क्रेन चलने शुरू हो जाती हैं तो ये अपने देश की प्रगति का लक्षण है। तो ये जो लिक्विड होता है और जो नॉर्मल पोर्ट होती है, जेट्टी होती है, उसमें क्या फ़र्क होता है? एक तो डेप्थ कम होती है लिक्विड बर्थ की, बाकी जो ये नॉर्मल पोर्ट है, नॉर्मल जो ये बर्थ है उनकी हमारी डेप्थ है 15 मीटर्स, राइट। जो कि करीब करीब 16,000 यूज की कैपेसिटी के कंटेनर्स बर्थ होते हैं। ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो क्रेन है उनको क्या कहते हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है और कितने नंबर ऑफ क्रेन्स हैं यहाँ पे? यहाँ पे APM सिटी पे ना, हाँ, यहाँ करीब करीब 12 क्रेन आएंगे और फेज़ 1 में 12 QC चालू है यहाँ पे, और 12 क्रेन आएंगी फेज़ 2 पे चलाने के लिए। तो हम लोग उरण के JNPT में हैं और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो है RTG क्रेन। देखिए सामने मेरे जो है लगभग 18 मीटर ऊंचाई वाली ये जो क्रेन है वो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करती है, क्योंकि लगभग 240 देशों से यहाँ पे माल आता है या फिर भेजा जाता है और ऐसी लाखों की तादाद में कंटेनर यहाँ पे आते हैं। मुझे बताया गया है कि लगभग 75 लाख कंटेनर यहाँ पे आते हैं हर साल और यहाँ से बाहर भेजे जाते हैं। तो ये जो क्रेन का अभी आप ऑपरेशन देख रहे हो, ये क्रेन अपने आप में बहुत मायने रखती हैं। 2 टाइप्स के क्रेन हैं यहाँ पे। ये जो है ये टायर मोल्डिंग वाली क्रेन है जो 18 मीटर ऊंचाई वाली है, और दूसरी जो मैं आपको क्रेन दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये मेरे सामने ये क्रेन जहाँ पे शिप आती है, तो जैसे ही शिप आती है तो वहाँ से अनलोडिंग या अपलोडिंग हो जाती है उस क्रेन की मदद से, और फिर ये जो कंटेनर यहाँ पे आते हैं उनकी मदद से जहाँ पे आपको कंटेनर भेजना है वहाँ पे ये ऑपरेशन किया जाता है। अगर हम लोग ये कंपैरिजन करें कि GDP में जितना कंट्रीब्यूशन यहाँ से जितना भी कार्गो हैंडलिंग हो रहा है, उसका 5 साल पहले वाली स्थिति, आज की स्थिति और वाधवन के बाद क्या होगा? 5 साल पहले JNPA में जितनी ट्रैफिक थी उससे लगभग 70% ज़्यादा ट्रैफिक आज है। ओके। 5 साल पहले साधारणतः 4 मिलियन TEUs ये हमारा साल का ट्रैफिक था। TEU 20 फीट कंटेनर को एक TEU कहते हैं। इस साल हमने 7.3 मिलियन TEUs किया।
अगले साल 8 मिलियन TUs से ज़्यादा करेंगे और अगले 3 साल में शायद हम 1 करोड़ TU करेंगे, मतलब 10 मिलियन TUs, जो हिंदुस्तान का पहला पोर्ट होगा कि जो इतना करेगा। कैपेसिटी में हमारी जो कैपेसिटी कंटेनर्स की क्षमता है एक्जिम की, वो हम इस साल में हमारी 1 करोड़ TU मतलब 10 मिलियन TU से ज़्यादा हो गई है। ऐसे करने वाला JNPA ये भारत का पहला पोर्ट है और उतनी कैपेसिटी भी अगले 4 सालों में फुल हो जाएगी। उसके बाद वार्ड 1 की ज़रूरत होगी और वार्ड 1 हमारी जो आज की हिंदुस्तान की जो कैपेसिटी है साधारणतः 24 मिलियन TU, उतनी ही कैपेसिटी वार्ड 1 29 से 34 तक ऐड करेगा। तो एक वार्ड 1 हमारी भारत की कंटेनर कैपेसिटी एक्जिम की डबल करेगा। चूंकि आप IRS है इसलिए मैं आपको एक एक्सपर्ट के तौर पे सवाल पूछता हूँ कि जो डोनाल्ड ट्रंप की अभी टेरिफ वाला जो पॉलिसी है वो और जो चाइना +1 वाली बात हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि मार्केट आगे कहाँ जाएगा और इसमें ये पोर्ट्स वगैरह का रोल क्या रहेगा? देखिए, ये जो लॉजिस्टिक सेक्टर है उसमें एक चीज की निश्चितता है, वो अनिश्चितता। अच्छा। ये अनिश्चितता जो है ये इसका स्थायी भाग है और ये सेक्टर जिसको बोलते हैं कि बड़ा एजाइल सेक्टर है और ये अपने आप को उस सिचुएशन के अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है। 5 साल से मैं यहाँ हूँ, कोविड आया, थोड़ा डीप हुआ, फिर ठीक हो गया। यूक्रेन वॉर आया, थोड़ा बदलाव हुआ, ठीक हो गया। रेड सी क्राइसिस आया, थोड़ा बदलाव आया, ठीक हो गया। ये इस सेक्टर को आदत है। तो ये रेजिलिएंट और एजाइल जिसको बोलते हैं ऐसा क्षेत्र है। ये तारीफ का जो आया, इससे यही फर्क पड़ेगा कि कुछ जगह थोड़ा सा इंपोर्ट कम होगा, कुछ जगह थोड़ा एक्सपोर्ट कम होगा, लेकिन कुछ जगह और जगह से इंपोर्ट बढ़ जाएगा, कुछ और जगह एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। ये अपने आप को मैच कर लेता है और बैलेंस बना लेता है। थोड़ा 5-6 महीने थोड़ी सी उथल पुथल रहेगी, इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला है। 13.55 के ग्रोथ से मैं पिछले साल JNPA बढ़ा। इस साल भी डबल डिजिट ही इट्स मोर देन इंडियाज ग्रोथ। इट्स डबल। I have last two questions. When we are supposed to commission वार्ड 1? वार्ड 1 का काम शुरू हो चुका है और 2029-30 फाइनेंशियल ईयर उसकी डेट है। मुझे पूरा भरोसा है कि उससे पहले ही हो जाएगा। हमारा JNPT का जो सफ़र है आज गेटवे ऑफ इंडिया पे आके ख़त्म हुआ है, वो अपने आप में सिंबॉलिक है, क्योंकि JNPT का जो नेशनल GDP में कंट्रीब्यूशन है वो तो हमने दिखाई दिया। अब वार्ड 1 आने जा रहा है, उससे भी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। मुझे लगता है कि थोड़ी सी देरी हुई है हमने जो हमारा समंदर किनारा है इसकी तरफ देखने में, खासकर कैपेक्स को लेके। हम यही प्रयास करें कि महाराष्ट्र हो, देश हो, कैपेक्स में जितना भी डेवलपमेंट आ रहा है, चाहे वो समंदर हो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, तो हम लोग उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। आपको ये हमारा जो प्रयास है वो कैसा लगा वो ज़रूर बताइए। कैमरामैन निकेतन माने के साथ मैं राहुल कुलकर्णी, NDTV, गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई।